बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है महमूद साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह करम। आज बड़ा मुश्किल मौजू निकाला आपने, मौलाना हसरत मोहानी का, क्योंकि उनकी तस्वीर देखें, उनका हुलिया देखें तो उनके साथ रहमतुल्लाह अलैह कहने लग जाता है, उनके अशार पढ़े तो जज्बात भड़क उठते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? बस जी हम शुरू करते हैं। हसरत मोहानी का जिक्र आया तो गालिब का आधा मिसरा याद आ जाता है। कौन सा? जिक्र उस परिवश का, जिक्र उस परिवश का। आगे की नहीं है। अच्छा, इसलिए कि वो हमारा बयान इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम खासी बारिश परिवश नहीं है आपकी? देखिए, वो परिवश अपने हुलिये और हुस्न जमाल से नहीं थे जी, उनका शुक्रिया। हुलिया ऐसा था हाँ कि अब्दुल मजीद सालिक ने लिखा हाँ कि मुझसे मिलने के लिए आए हाँ। तो उनकी टोपी पर 1-1 इंच चिकट जमा हुआ था, अच्छा, मैल। मैल, अच्छा। गंदा पजामा, ओहो, चेहरे पर चेचक के दाग, ये तो परिवश न हुई ऐसी भरी देख भरी के। दाढ़ी हाँ, और जूता जिसने कभी पॉलिश की शक्ल ही नहीं देखी। या अल्लाह। लेकिन वो परिशविश थे अपने इस्तकामत में, अपने किरदार में सही सही और अपने उलुल अज़मी में वो परिवश था। सही। वो उनका असल नाम था फजलुल हसन। फजलुल हसन नाम था उनका, जी हाँ। बहुत सारे शायर और अदीब ऐसे हैं हम्म, जिनका असली नाम कहीं गायब हो गया उनके तखल्लुस के अंदर ही। सही। तो हसरत मोहानी कहलाए जिंदगी भर। जी। किसी को क्या मालूम कि साहिर लुधियानवी का नाम अब्दुल हई था। अब्दुल हई। अब्दुल हई था। ये तो कोई मुस्लिम लीग लीडर लग रहे हैं मुझे तो। मजरू सुल्तानपुरी का नाम इसरार था, जी जी इसरार जी अहमद। जी। तो वो उनका तखल्लुस या उनका शायराना नाम इतना कॉमन हो जाता है हाँ कि वो दूसरा उनका नाम की हाँ जरूरत ही नहीं हाँ। पड़ती। ये 1875 में कानपुर के करीब एक जगह है मोहान में पैदा हुए। अच्छा। हाँ, किसी किसी ने उनकी पैदाइश 1881 लिखी है, किसी ने 82 लिखी है, लेकिन ज्यादातर ने 1875 लिखी है। मतलब जनरेशन को बहुत करीब से देखा जैसे जंग आज़ादी को भुगता था। हाँ, और उसके बाद इन्होंने 1903 में बीए की डिग्री हासिल की। अच्छा, 1903 के ग्रेजुएट थे ये। हाँ हाँ। अब्दुल मजीद सालिक ने लिखा कि डिग्री हासिल करने के बाद वो कहीं डिप्टी कलेक्टर, कहीं कमिश्नर, कहीं आधा ओहदों पर लिख आ सकते थे, जी। लेकिन इस मर्द हुर ने करना नहीं किया, पसंद नहीं जी किया हाँ, सही है। और अपने माश के लिए एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। अच्छा, उस उनके। जमाने के बीए पास करने के बावजूद जी 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 जी। जिस हिजरत करने के लिए वो पाकिस्तान नहीं आया, हाँ, ये है उन्होंने खास बात जो है। हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। और 1921 में जो कांग्रेस का इज्तिमा था, उन्होंने उसमें मुकम्मल आज़ादी का नारा बुलंद किया। अच्छा। कांग्रेस जो है वो आज़ादी मांगती थी बहुत सारी रिजर्वेशंस के साथ, जी। इन्होंने बोला नहीं, मुकम्मल आज़ादी। लेकिन मुकम्मल आज़ादी अंग्रेज गैर से। मुनक़सिम हिंदुस्तान की। हाँ, उस वक्त कोई तक़सीम हिंद का कोई तस्वुर नहीं उस था वक्त उनके आज़ादी के नारे उस में। वक्त नहीं था। मुल्क की तक़सीम का तस्वुर नहीं था। जी नहीं, मुल्क की तकसीम का पहला तस्वुर तो जी 1940 हाँ, के वो तो आगे। करारदाद में आया। जी जी हाँ। अच्छा, ये जब ये पढ़ते थे तो बरतानवी हुकूमत की तनकीद की बिना पर 3 मरतबा इनको कॉलेज से निकाल दिया गया, अच्छा। लेकिन वो किसी तरह से अपनी रविश से बाज ना आए। सही। उन्होंने, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। जी जी मुल्क तकसीम से पहले वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती थी, जी। उससे मेंबरशिप में उन्होंने कोई एजाजिया कबूल नहीं किया और कोई रहाइश के लिए आला जो उन लोगों के लॉजेस से कहीं रहना पसंद नहीं किया। वो मस्जिद में क़याम कर लेते थे, सही। वहाँ रहना पसंद नहीं करते थे। और यक्के 2 आने या 1 आने वाले यक्के पे सफ़र करते थे। कभी वो ट्रेन में हमेशा 3rd क्लास में सफ़र करते थे, इसलिए कि कोई दर्जा तहर्रुम नहीं था। सही। लेकिन ये उनका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बनना भी एक कमाल था, क्योंकि ये वो भी दौर था कि ज़्यादातर नॉमिनीज अंग्रेज़ों के जो होते थे वो आते हाँ, थे, इलेक्शन भी होते थे और वो बगावत वाले बागी हाँ, आदमी थे। जी हाँ। बाकी आदमी थे। जामे कराची के शोबे उर्दू के सदर रह चुके हैं डॉक्टर अबुल लैस जी हाँ, डॉक्टर बुल सिद्दीकी। साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक खुद नफिस है रफ्त बूद। रफ्त बूद। जी हाँ। उन्होंने लिखा है कि हमारे शोरा ने उर्दू शायरी का शायद ही किसी ने इतना गहरा मुताला किया हो जितना हसरत मोहानी ने किया है। जी। उनको मैंने
उस वक्त देखा जब वो असेंबली के मेंबर थे, जी 2 आने वाली सवारी यक्के में क़याम असेंबली अपनी क़यामगाह से जो मस्जिद ही थी जाते थे असेंबली, और ये क़यामगाह जो थी मस्जिद ही थी। एक मरतबा जवाहरलाल नेहरू अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, उन्होंने मौलाना को इस तरह से सफ़र करते देखा, गाड़ी रोक ली उन्होंने बीच रोड पे और उतर करके मौलाना को बोला आप आइए मेरे साथ, लेकिन मौलाना तैयार नहीं थे। हाँ नेहरू ने ये भी कहा, जवाहरलाल नेहरू जो बाद में जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जी बोला ये वज़ीर आज़म की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं आपके भतीजे की हैसियत से कह रहा हूँ, सही लेकिन वो उस पर नहीं बैठे, तैयार नहीं हुए। बड़ी बात है। वो अपना फ़कीराना मिजाज, दरवेशाना ज़िंदगी, जी रहन सहन, सब कुछ में सिद्क़ व सफ़ा का मुजस्समा थे। दिखावा या प्रोपेगेंडा नहीं था। सारी ज़िंदगी ज़मीन पर सोते थे। क्या बात है, जो अंदर से थे वो बाहर भी वही थे। इसलिए कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ हाकिमों के मेहमान की हैसियत से गुजरा, जी और जाहिर है जेल में तो ज़मीन पर ही सोते हैं, हाँ तो वो सारी ज़िंदगी भी उन्होंने ज़मीन पे गुजारी। सही और जेल खानों में उस ज़माने में चक्की की मशक्क़त होती थी, हाँ और शायरी भी इनकी चलती थी, है मश्क सुखन है जारी, मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी तुरफ़ा तमाशा है। एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी कहते हैं, इस्तिग़ना, क़नाअत और तवक्कुल का सबक मैंने उनसे बहुत सीखा है। सही। अब अब्दुल मजीद सालिक, मारूफ शायर अदीब, जी उन्होंने हज़रत मोहानी पे खाका लिखा है। वो लिखते हैं कि हज़रत मोहानी का नाम उन्होंने पहली मरतबा उस वक्त सुना था जब उनकी उम्र 14 साल थी, और वो साल 1909 था। ये खाका उनका शायद याराने कोहन में है। याराने कोहन में बहुत अच्छी किताब है वो। मेरे पास वो किताब है, लेकिन उसके एक एक सफ़े अलग अलग हो गए हैं। नहीं, मेरे पास किताब है और सही हालत में है। तो ये सालिक साहब लिख सकते हैं, वो नहायत आसानी से डिप्टी कलेक्टर बन सकते थे, सही सही, आला ओहदा हासिल कर सकते थे, किसी रियासत के वजीर हो सकते थे, लेकिन इस हुर्रियत केश हसरत ने आज़ादी हिंद का नारा लगाया और बीए करने के बाद देसी स्वदेशी कपड़े की दुकान खोल ली। वो लिखते हैं कि मौलाना की गज़लें पढ़ पढ़ के जो उनकी शक्ल के मुतालिक जो तसव्वुर, दिलकश तसव्वुर कायम हुआ था, वो उन्हें देखकर बिल्कुल काफूर हो गया। जी वो आपने जिक्र किया भी इनका। कहा, सर पर तुर्की टोपी जिसके किनारों पर एक एक इंच चिकट जमा हुआ, गुंदमी रंग, चेहरे पर चेचक के दाग, भरी हुई बेतरतीब सी दाढ़ी, जरा की शेरवानी, मैला पजामा, जूते ने कभी पॉलिश की शक्ल न देखी, आवाज़ कुछ भरी हुई, उठते बैठते खाते पीते में सादगी और गुर्बत के मुजस्सम नमूना। जो लोग कहते हैं कि आजकल के ज़माने में सहाबाए कराम की ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी बसर करना मुश्किल है, उनका वो अमली जवाब थे हज़रत मोहानी, इसलिए कि उनका हुलिया, लिबास, सब कुछ उसी तरह से था जो ज़माने के सहाबा का था। हाँ, लेकिन बहुत मादत के मुमकिन नहीं कि हमारे तमाम सहाबाए कराम भी ऐसी ही मेली चिकट हाँ, कपड़े पहनते हों। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सादगी की बात ही है। हाँ, और मैं बदन सफाई, हाँ, वो खुशहाली और अमारत के तमाम मौक़े हासिल थे उनको जी, लेकिन तबीयत उससे नफूर थी, नफरत करते थे। सही। अपने दीवान मुरतब किए, बार बार इंतखाब शोरा मशाइख शाये किए, उर्दू मोहल्ला उनका एक रिसाला था, वो भी जारी रहा, और दुकान खद्दर और स्वदेशी कपड़े की दुकान चलती रही जी। आमदनी मुश्किल से मसारिफ के लिए होता, काफ़ी होती, फिर भी कुछ न कुछ पसंदाज करते रहते। अहबाब को ये सुन के ताजुब होगा कि इस फ़कीर ने 2 दफ़ा इंग्लिस्तान का सफ़र इख्तियार किया। अच्छा। और उम्र भर में 12 हज किए। ओहो 12 हज किए। एक आध साहब ने 11 भी लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर ने 12 हज लिखे हैं। और 2 मरतबा शायद 12वां उन्होंने दवा फरंग का हज डाल दिया होगा। 12वां उन्होंने जब किया था तो वो इंग्लिस्तान का भी उन्होंने हज में शामिल कर दिया नहीं 12वां हज किया तो वो कराची से होते हुए गए थे, और माहिरुल कादिर से मुलाकात भी हुई थी उनकी। इन्होंने जिक्र चला तो उन्होंने
सालिक साहब ने कहा कि भाई मुझे तो आप अपनी कोई ताज़ा गज़ल सुनाइए। उन्होंने गज़ल सुनाई और तरन्नुम से सुनाई। सालिक साहब लिखते हैं, लाहौल वला कुव्वता, क्या बेहुदा तरन्नुम था। सालिक साहब कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे इन पे, वो बातें भी लिखी जो लिखी नहीं जाती। क्या बेहुदा तरन्नुम था, लेकिन हसरत का खुलूस था कि दिल में बैठा जाता था उस बेहुदा तरन्नुम के बावजूद। उस गज़ल का इशार थे, गिलाए जौर नहीं, शिकवाए बेदाद नहीं, कुछ हमें तेरी तमन्ना के सिवा याद नहीं। गेसुए दोस्त की खुशबू है दो आलम की मुराद, हाय वो निखते बर्बाद के बर्बाद नहीं। हाय वो निखते बर्बाद के बर्बाद नहीं। जनाब बातें तो चलती रहेंगी, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। तो मेरा ख्याल है आज की किस्त को हम यहीं पे रोकते हैं और इसके बाद अब दोबारा फिर एक नई किस्त में फिर नए बाकी बातें लेकर आएंगे।